नमस्कार। ई ऑफिस के इस वीडियो में हम ई फाइल एमआईएस रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। इसके बारे में हमने इससे पहले एक वीडियो में चर्चा की है। उसमें हमने ये देखा था कि काफ़ी सारे टैब्स थे। उस टैब में हमने सबसे पहला टैब फाइल टैब हमारे लास्ट वीडियो में कवर किया था। चूँकि वो वीडियो लंबा हो रहा था और काफ़ी बोरिंग टॉपिक सा लगता है, इसलिए उसको वहीं पे रोक दिया था। अब हम आज के टॉपिक में सेकंड टैब जो रिसीट्स टैब है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर उसके आगे के टैब नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं। ब्राउज़र में ये ई फाइल एमआईएस रिपोर्ट्स में कहाँ से आते हैं ये हम जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसमें इस बार हम रिसीट टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसीट के जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, एक्चुअली उसमें सिंपल सी बात है कि हमें यही डाटा मिलेगा कि हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे सेक्शन में या हमारे किसी यूज़र के पास कितनी रिसीट्स आई। उसमें अगर मैं पहला ऑप्शन आपको दिखाऊं, जैसे डायरी रजिस्टर है, तो इसमें फाइल की तरह ही 3 ऑप्शन है, डिटेल्ड, मंथ वाइज, समरी। तो हम डिटेल्ड एक बार देखते हैं कि डिटेल्ड में क्या है। उसके बाद मंथ वाइज और समरी सेम ही लॉजिक है, पर उसमें पीरियड थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो जब तक ये खुल रहा है तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसमें किसी भी कार्यालय, सेक्शन, यूज़र के पास आए हुए रिसीट को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें डेट चुनने का ऑप्शन है। हम किस डेट से किस डेट के बीच की, फ्रॉम से लेके टू डेट के बीच में, किस डेट के बीच में हम देखना चाहते हैं रिसीट्स की संख्या, रिसीट के बारे में। तो जैसा हमने फाइल टैब में देखा था, इसकी बीच का डिफरेंस 1 मंथ से ज़्यादा का नहीं हो सकता। आपको अदरवाइज दूसरे रिसीट की रिपोर्ट में जाना पड़ेगा अगर 1 मंथ से ज़्यादा का देखना है। फिर आपके पास नेचर में उसी तरह बोथ है। अगर आप दोनों फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रिसीट के बारे में देखना चाहते हैं या किसी एक के बारे में, तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। नीचे आपको आउटपुट फील्ड के बारे में अच्छे से पता है। यहाँ से आप अपने सेक्शन के बारे में, और भी सेक्शंस आ रहे होंगे, डिपार्टमेंट चुन पाएंगे और यहाँ से आपका यूज़र चुन पाएंगे अगर आप किसी पर्टिकुलर यूज़र या सबके लिए देखना चाहते हैं तो। और आपको नीचे पता ही है, आप जब ऑप्शन चुन लेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे नीचे सारी रिपोर्ट्स के संबंधित डिटेल्स आ जाएंगी। हम उसे पीडीएफ वाले ऑप्शन और एक्सेल ऑप्शन से हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला डिटेल्ड वाला देख लिया है। मंथ वाइज भी सिमिलरली काम करता है, पर इसमें हम 6 मंथ की रिपोर्ट देख सकते हैं, जो हमने फाइल टैब में भी देखा था। अगर हमें 6 महीने तक की रिपोर्ट चाहिए तो हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये खुल रहा है। इसमें भी हमें ये एक्सपेंड इनपुट पैरामीटर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 6 मंथ की डेट ले सकते हैं। एडवांस पैरामीटर में जाकर अपने ऑप्शंस चुन सकते हैं और नीचे रिपोर्ट के व्यू, पीडीएफ, एक्सेल वाले ऑप्शन सेम ही काम करेंगे। फिर इसमें हमारा रिसीट टैब में आता है डायरी रजिस्टर में एक समरी वाला ऑप्शन। समरी वाले ऑप्शन में भी क्लिक कर देता हूँ। बाकी ये फाइल टैब जैसा ही है कि इसमें हमारे पास जो संख्या आएगी, वो मतलब जो रिपोर्ट आएगी फर्स्ट लुक में, वो नंबर आएगी, यानी 1 2 3। हम उस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें भी आपको डेट रेंज चुनने का ऑप्शन है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट होगी। तो ये हमारा रिसीट टैब का फर्स्ट ऑप्शन था। इस ऑप्शन में भी हमारी जो डेट रेंज है, समरी वाली रिपोर्ट में भी 1 मंथ का ही डिफरेंस हम रख सकते हैं। और इसमें बात ये रहेगी कि जो रिपोर्ट आपकी खुलेगी, मान लीजिए आपके यहाँ पे जब रिपोर्ट खुलती है और आपके पास आपके डिपार्टमेंट में 4 सेक्शन है, उदाहरण के लिए, या जितने भी सेक्शन है, ऐसे सेक्शन जहाँ पर रिपोर्ट में नील रिकॉर्ड होगा, यानी मान लीजिए उस सेक्शन में कोई रिसीट रिसीव ही नहीं हुई है, तो उस सेक्शन का नाम डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो इसलिए नहीं डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि वहाँ से कोई भी रिसीट उस पर्टिकुलर पीरियड में रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, अब हम रिसीट के ही सेकंड ऑप्शन डायरी रजिस्टर पीएमओ में चलते हैं। ये आपके काफ़ी काम आ सकती है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। डायरी रजिस्टर में पीएमओ क्यों लिखा है, पीएमओ का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन क्या पर्पस है इस रिपोर्ट का, इसको हम अभी देखते हैं। ये ओपन हो जाए। ये ओपन हो गया है। ठीक है, ऊपर डेट की रेंज है, ओके है, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जब हम कोई रिसीट आती थी और उसको डायराइज करते थे, तो हम काफ़ी सारी उसमें कैटेगरी वगैरह, किस मोड से आया है, डिलीवरी मोड क्या था, अगर विद इन कंट्री, कहीं कंट्री के बाहर से आया है, स्टेट, मिनिस्ट्री, बहुत सारी डिटेल डालते थे। तो हमको अगर कोई रिसीट सर्च भी करना है तो हम इस कैटेगरी के हिसाब से, इसमें जो ऑप्शंस हैं हमारे पास इतने, इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन के उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। इन ऑप्शन में हमें जो ध्यान देना है वो सिर्फ ये है कि जो मेन कैटेगरी वाला है, ये ऑप्शन आपके लिए मैंडेटरी है। इसमें आपको कुछ ना कुछ चुनना है, अदरवाइज बाकी जो है मैंडेटरी नहीं है। आप सिर्फ मेन कैटेगरी चुन के भी व्यू करेंगे तो रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। तो ये रिपोर्ट काफ़ी आपको फिल्टर करने में, यानी आपके सर्च को शॉर्ट करने में मदद कर सकती है।
अब हम रिसीप्ट टैब में ही थर्ड रिपोर्ट फॉरवर्डेड रिसीप्ट पेंडिंग विद में चलते हैं। एक्चुअली इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी रिसीट्स जो हमने कहीं भेजी हुई है मगर वो अभी पेंडिंग है और वो किसके पास पेंडिंग है उसकी रिपोर्ट हमारे सामने इसमें आ जाती है। तो इसको लोड हो जाने देते हैं। ये लोड हो गई है। इसमें बस ऑप्शन हमारे पास वही है कि हम डेट के साथ साथ यहाँ पर टाइम भी चुन सकते हैं, फाइल फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक चुन सकते हैं और यूज़र वाइज भी देख सकते हैं या सभी यूज़र्स की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। रिसीट टैब में ही हमारे पास अगला ऑप्शन है रिसीट क्लोज्ड। रिसीट क्लोज्ड में आप देखिए डिटेल्ड मंथ वाइज समरी। क्लोज में क्या है, सिंपली नाम से ही समझ में आ रहा है, आप खोलेंगे तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो रिसीट हमारी क्लोज हो चुकी है उसके बारे में हम डिटेल्ड रिपोर्ट, वैसे ही वही सारे ऑप्शंस इसमें आएंगे कि मंथ की डेट की रेंज, मंथ वाइज पिछले 6 मंथ वाली और समरी रिपोर्ट देख सकते हैं आप। तो आपको रिसीट क्लोज में वो सारी डिटेल मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। इसी तरह रिसीट फॉरवर्डेड में भी हमारे पास 3 ऑप्शन हमारे वही रहेंगे, डिटेल्ड, मंथ वाइज, समरी। एक ऑप्शन हमारे पास बढ़ जाएगा अनरिटर्न्ड वाला, यानी आपने जो रिसीट फॉरवर्ड की थी लेकिन वो आपको रिटर्न नहीं आई, इन केस आपको रिटर्न उसका चाहिए हो तो ऐसी रिपोर्ट आप ऑप्शन पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हम नेक्स्ट में आते हैं रिसीट मॉनिटरिंग में। तो रिसीट मॉनिटरिंग के ऑप्शंस में हमको सबसे पहले हम चलते हैं एक्शन टू बी टेकन पे। मैं क्लिक करता हूँ। एक्शन टू बी टेकन पे मैंने क्लिक कर दिया, इसको लोड जाने देते हैं। ये स्क्रीन एक्शन टू बी टेकन में खुल गई है। हम यहाँ पे इनिशिएशन डेट, यानी जो रिसीट की हमारी डेट है जिसमें हमको एक्शन करना था उसके डेट को ही चुन सकते हैं जिस रेंज में हमें देखना हो। ये इसमें अभी हमें यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन में डेटा नहीं आ रहा है, इनिशिएशन टाइप में आपके में आ रहा होगा। रिसीट स्टेटस में क्लोज्ड है या एक्टिव है, ऑल दोनों ऑप्शन भी हम देख सकते हैं। हमारे पास एडवांस पैरामीटर हमारे काम का है कि हमने वो रिसीट एक्चुअली किस डिपार्टमेंट को भेजी थी, वो सारे डिपार्टमेंट आपके पास आ रहे होंगे, ऑफिस एक्शन आ रहे होंगे, मतलब सॉरी ऑफिस और सेक्शन आने लगेंगे जब आप डिपार्टमेंट चुनेंगे यहाँ से। और फिर यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस आ रहे होंगे जो इनएक्टिव यूज़र, मतलब इन द सेंस कि जिनके पास रिसीट गई है पर उन्होंने उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उन यूज़र की लिस्ट आपके पास यहाँ पर आएगी। मतलब यूज़र तो सारे आएंगे लेकिन किसी के साथ सामने ये जो स्टार मार्क लगा है तो ये इनएक्टिव यूज़र के बताएगा। मतलब प्रोबेबली या तो वो यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा या वो आपकी हायरार्की में अब नहीं रहेंगे, अब काम नहीं करते होंगे, या प्रोबेबली जो काम नहीं कर रहे हैं उनके बारे में होगा और फिर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो जहाँ पे भी एक्शन लिया जाना है पर नहीं लिया जा रहा है उसकी रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसी रिसीट हमारे मॉनिटरिंग वाले में जो हमारे पास ऑप्शन आता है क्लोज्ड एक्शन, कंसोलिडेटेड एक्शन और नीचे है ओपन एक्शन। तो हम इसके बारे में यहीं से ऐसे बात कर लेते हैं। क्लोज्ड एक्शन मतलब ये रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसी रिसीट जिस पर एक्शन का स्टेटस क्लोज हो गया वो मिल जाएगा। कंसोलिडेटेड एक्शन मतलब जो क्लोज हो गया है जिनका स्टेटस और जो अभी भी ओपन स्टेटस है, इन दोनों तरह की रिसीट से रिलेटेड रिपोर्ट दोनों आपको साथ में मिल जाएगी और अदरवाइज आपको ओपन एक्शन में जाना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको ओपन वाले स्टेटस वाली रिसीट की रिपोर्ट मिल जाएगी। जो रिपोर्ट हमारे काम आ सकती है वो रिसीट टैब में ही हमारी लास्ट है, यूजर वाइज रिसीट्स रिसीव्ड एंड फॉरवर्डेड। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सिंपल है कि हमारे डिपार्टमेंट की किसी यूजर के बारे हम चेक कर सकते हैं कि उनके द्वारा किसी के द्वारा फॉरवर्ड की गई कितनी रिसीट अभी उनके लेवल पर है। तो ये लोड होने में टाइम ले रहा है लेकिन ये सिंपल है, जैसे हमने फाइल वाले में देखा था कि हम पर्टिकुलर यूजर को सिलेक्ट करके अपने डिपार्टमेंट के यानी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके उनके बारे में उनके पास क्या पेंडेंसी है रिसीट्स की वो चेक कर सकते हैं। बाकी रिसीट टैब में बहुत नॉर्मल है, नाम पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। अननेसेसरी वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। जस्ट ऐसी डिस्कशन ये कर सकते हैं कि हमने मेरे ख्याल से यहाँ से ऊपर से सारे कवर कर लिए हैं। रिसीट पेंडेंसी रिपोर्ट के बारे में हम जानते हैं कि जो हमारी पेंडिंग होगी रिसीट उसके बारे में, और रिसीट में नॉर्मली वही 3 रिपोर्ट्स जो डिटेल्ड, मंथ वाइज और समरी है वो आपको मिल जाएगी। तो इसके हमने डायरी रजिस्टर पीएमओ, फॉरवर्डेड रिसीट्स पेंडिंग विद देख लिया,
रिसीट क्लोज्ड, फॉरवर्डेड में चारों ऑप्शन हमको पता है, रिसीट मॉनिटरिंग में हमने डिस्कशन कर लिए हैं। आप जब जाके क्लिक करेंगे तो सबसे अच्छी बात रिपोर्ट्स की ये है कि आपको कोई डेमो वर्जन की ज़रूरत नहीं है, आप लाइव जा सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी सिलेक्ट करके आप रिपोर्ट को अपने रिपोर्ट्स को ओपन हो जाने दीजिए, क्योंकि हम कोई डेटा एंटर नहीं कर रहे हैं, हम डेटाबेस से फेच कर रहे हैं। तो आप इसमें बिना डरे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो इसमें बिना डरे कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, इसमें कहीं कोई इशू नहीं, क्योंकि डेटा हम कहीं सर्वर में ऑलरेडी सेव्ड को डेटाबेस से ला रहे हैं, तो कहीं कोई इशू नहीं है। बिना किसी खौफ के उसको खोलेंगे तो आपको उस रिपोर्ट से वैसे ही अंदाज लग जाएगा कि एक्चुअली वो रिपोर्ट आपको भविष्य में किस तरह से काम आ सकती है। तो इसके आगे के जो ऑप्शंस हैं, डिस्पैच, वीआईपी, मिसलेनियस, माई रिपोर्ट्स, डिस्पैच में तो 2 ही ऑप्शन इसको कर सकते हैं डिस्कशन, लेकिन थोड़ा सा मैं भी बोर हो जा रहा हूँ इसमें, तो अपन इसको आगे की वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को मैं फ़िलहाल यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।